तीनों मिक्स दाल थी। देखिए नमक सब पड़ गया है। अब इसको लगा देंगे ढक्कन। हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा था, 9 बज गए थे और दिन था बुधवार की वजह से बाहर पूजा की। अब इसके बाद अंदर दिया बत्ती होगी और फिर इसके बाद बनेगा नाश्ता पानी। तो नाश्ता वगैरह आज नमो के लिए पराठा सब्जी ना नहाने से पहले ही बना दिए थे, क्योंकि था ढेर सारा कपड़ा धुलना था। और मेरी आदत है कि नहाने के बाद, जैसे मान लो लेट हो रहा है तो नहाने के बाद फिर कपड़ा धुल लो, तो नहीं धुलते हम, या तो मशीन में ही डालेंगे या तो फिर नहाने से पहले, चाहे जितना ही सुबह नहाएं पर पहले कपड़ा धुलेंगे, इसके बाद ही फिर। और नहाने के बाद ना मेरी आदत ही नहीं है, क्योंकि फिर ठंड और ही ज़्यादा लगती है, फिर पानी फिर जाओ तो इसलिए कपड़े धुलना था। तो ये था कि लेट तो हो ही जाएगी, तो फिर नहाने से पहले ही पराठा सब्जी उनको बना दिए थे। फिर किचन वगैरह क्लीन किए पूरा, और इसके बाद पूजा बत्ती हुई। तो अब इधर पहले रसोई बनेगी कान्हा के लिए, वो लौकी का हलवा। देखिए कितनी सुंदर लौकी, छोटी सी है और एकदम ताज़ी मुलायम, खूब मुलायम है। ये गए थे गांव, तो चाचा जी हैं, तो उन्हीं के घर में ये छोटी छोटी लौकी लगी थी। तो वो चाची जो थी ना, तो तोड़ करके दे दी थी। नमो भी साथ में गया था, तो नमो बोला होगा तो दे दी थी। और इससे बड़ी पेड़ पे लगी भी नहीं थी कि दूसरी तोड़ करके दे दो। तो बस यही बतिया ही थी। मैं नमो से बोल भी रहे थे कि बतिया क्यों तोड़ के लाए हो। और इतनी छोटी सी थी ना कि कुछ होता भी नहीं। लोबरा भी सोच रहे थे, जो चावल मिक्स करके बनाते हैं लोबरा घिस करके, तो वो भी ना हो पाता, क्योंकि थोड़ा सा तो था ही। तो फिर ये था कि क्या बनाए, इसका कुछ ना कुछ उपयोग तो कर ही लें। छील के इसको घिस लेंगे और बस कान्हा जी के लिए बना देते हैं भोग, क्योंकि आज खाना भी ना पराठा सब्जी नमो को पहले ही बन गया था। तो ये तो चावल दाल बनाएंगे, लेकिन ये था कि आज मीठे में कान्हा जी के लिए लौकी का ही हलवा बना देते हैं। तो इधर घिस करके थोड़ा सा देखिए इसकी करी निकली है, और इधर गैस बिल्कुल लो फ्लेम में करके घी रख दिए हैं। अब इसको भून लेंगे। और उधर हलवा बिल्कुल लो फ्लेम में कर दिए तो अपना पकता रहेगा। और इधर जितने मोटे मोटे कपड़े थे ना, ऊनल वाला, तो सब डाल दिए थे छत पे। डाल आए थे मोटे मोटे, बस साड़ियाँ थी ना, तो यहाँ पर डाल दे रहे थे कि सूख जाएगा। और धूप भी आज निकल आई थी, क्योंकि टाइम भी हो गए थे, 9:30 लगभग हो गए थे, तो धूप आ गई थी। तो ये था कि पतले हैं, खूब ड्राई कर दिए थे मशीन में, तो सूख जाएंगे। यहाँ पर भी तो डाल देते। बहुत ढेर सारा कपड़ा, ठंडियों में इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है कि डेली 1 बल्टा 2 बल्टा निकलता है। और मशीन पर लगा दो तो जैसे प्रॉपर लाइट रही तो धुल गया। अगर लाइट नहीं है और मेरे को उसी बीच में दुकान निकलना रहता है, तो फिर पूरा रात दिन वहीं कपड़े फंसे रहेंगे, क्योंकि हम दिन में फिर जैसे दुकान निकल गए ना, तो फिर बीच में हम आते भी नहीं हैं। तो शाम को आओ तो शाम को फिर मशीन से निकालो, इसलिए फिर हाथ से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि धुल करके ड्राई वगैरह कर देते हैं, तो फिर सूख जाते हैं। तो साड़ियाँ वगैरह यहाँ डाल देते हैं। और जितने मोटे ऊनल वाले कपड़े थे तो नमोस डलवा दिए थे छत में, स्कूल जाने से पहले ही वो छत पे डाल दिए थे। और देखिए इधर बिस्तर वगैरह भी सब फैला है, क्योंकि जब तक वो स्कूल नमो जाएंगे, और इधर मेरी पूजा बत्ती जब सब कुछ हो गई थी ना, तब जा कर के ख्याल आया था बिस्तर के लिए।
तो अब इसमें ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए थे, इधर काजू, तो उसको भी डाल देंगे। और जो दूध डाले थे ना, तो दूध सूख जाए जब, तो फिर इसमें थोड़ा सा ऊपर से घी थोड़ा और डाल दो, 1 चम्मच के लगभग, तो बड़ा ही अच्छा हलवा आता है और बड़ा ही टेस्टी बना भी था। लेकिन ये था कि 1 कटोरी बस बना था, ज़्यादा था नहीं कि मतलब सबको हो जाए। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद 5 मिनट के लिए भफाएंगे, इसके बाद बस लगा देते हैं कान्हा जी के लिए भोग। और पता है इतना कम बना है ना, तो नमू आएंगे जरूर स्कूल से रोएंगे, बोलेंगे मम्मी और हलवा तो बस थोड़ी सी हम प्रसाद के रूप में ले लेंगे और रख देंगे नमू के लिए। और फिर किसी दिन शाम को बन जाएगी लौकी का हलवा, तो बनेगा तो शाम को, कभी कभार बन भी जाता है तो शाम को बनता है, तो भगवान को भोग तो लगता नहीं उस समय का, क्योंकि किचन वगैरह उस समय पर पूरा क्लीन तो रहती नहीं है, कपड़े वगैरह चेंज करो तो फिर बनाओ। तो शाम का भोग के लिए ना बस दूध लगता है। आज देखिए कान्हा जी के लिए मोटी सी स्वेटर पहने हैं, ये पिंक और येलो थी, क्योंकि वो वाली स्वेटर धुल दिए थे। आज दाल बनाएंगे मिक्स, मूंग की और थोड़ी सी मसूर की, और तीनों मिक्स, एक ही दाल खाते खाते नीचे उग गया है। देखिए 2 मुट्ठी के लगभग मूंग की दाल लेंगे। इधर ले लिए हैं अरहर की दाल और उड़द की, और ये देखिए मूंग की। मसूर की भी डालते लेकिन मिल ही नहीं रही थी, मूंग की भी ले ली, तीन मिक्स करके इसको धुल देंगे। तो उधर दाल डालने के बाद आज साथ में ना टमाटर भी कट करके डाल दे रहे थे। वैसे तो फ्राई करते हैं दाल की ऊपर से कढ़ाई में अलग से, जैसे दाल पक गई फिर फ्राई करते हैं, लेकिन आज ना साथ में टमाटर वगैरह कट करके और डाल दे रहे थे। टमाटर इसमें 1 कट करके डाल दिए, और तेज पत्ता 2-3, और ये लहसुन कूट करके साथ में पक जाए, क्योंकि आ गया था दुकान से फ़ोन तो कि जल्दी आओ दुकान पे, थोड़ा इनको फिर से कहीं निकलना था, तो डेली ही दुकान निकलना पड़ता था, इसलिए डाल दिए। पर फिर भी दाल बड़ी अच्छी बनी थी ऐसे ही। और उस तरफ रख दिए थे पानी उसमें, तो पानी भी उधर दहन भी हो रहा था, चावल का गर्म हो रहा था, इधर चावल भी धुल करके डालेंगे, तो दाल मेरी जल्दी से पक जाएगी। बस उसमें घी और जीरे से ऊपर से फ्राई कर देंगे। तो इधर अब चावल भी धुल देते हैं, उधर पानी भी रख करके आ गए थे दहन चावल के लिए। और चावल, जब भी चावल धुलो ना तो इसका पानी बाहर न फेंकिए, बड़ा ही कारगर होता है चावल का पानी। तो पेड़ पौधे में ज़रूर डालिए, अगर पेड़ पौधा हो ना तो उसका पानी जितना हो चावल का, जैसे बहुत लोग धुलते हैं चावल तो बेसिन में डाल देते हैं, लेकिन जब नए वाले घर में बनता है तब तो नहीं पड़ता, लेकिन जब पुराने वाले यहाँ बनता है इस वाले घर में, तो चावल का पानी हम अक्सर ना पेड़ पौधों में ही डाल देते हैं। तो इधर चावल धुलने के बाद जल्दी से रखेंगे, चावल थोड़ा थोड़ा करके सब पेड़ों में डालेंगे। तो इधर कपड़े में चावल भी बांध करके रख दिए, तो 5 मिनट के लिए भप जाएंगे, इसके बाद ही बटुए में डालेंगे ना, तो चावल अच्छे बढ़िया खिले खिले बनते हैं। और इधर साथ साथ में सेक लेते हैं रोटी। रोटी भी कम भी बनाएंगे, क्योंकि 4-5 रोटी बनाएंगे अपने लिए बस। इन लोग तो खा चुके थे, नमो के लिए जब पराठा सेक गए थे ना, तो नमो और ये दोनों लोग खा चुके थे, पापा भी उनके। तो बस अपने लिए सेकना था, क्योंकि चावल से मेरा पेट भरता नहीं है, रोटी जब तक नहीं मिलती तो अपने लिए हम बस रोटी सेके। जैसे ही हम रोटी सेक रहे थे ना, वैसे ही इनका फ़ोन भी आ गया था कि जल्दी से दुकान पे आओ। एक कस्टमर बैठी थी और वो आधे घंटे से बैठी थी, उनको साड़ी लेनी थी, तो इनसे वो ले नहीं रही थी,
कि दीदी को ही बुलाई, क्योंकि उनसे मेरी थोड़ा ज़्यादा ही परिचय है और उनको लेना था उधार। तो इनसे वो बात ही नहीं कर रही थी कि उन्हीं को बुलाइए तभी फिर हम लेंगे। तो ये बोले कि जल्दी से आ जाओ दुकान में। इनको पता नहीं था कि वो उधार लेंगी। साड़ी दिखा तो दिए थे, तो जल्दी जल्दी खाना बनाए, लेकिन खाए नहीं, क्योंकि पता है जब दुकान में कस्टमर रहें तो कस्टमर अपना भगवान ही होता है। तो पहले उनको देने के बाद ही फिर हम वापस आएंगे तो खाना खाएंगे। तो इधर चावल पक गया, रख दिए और फ्राई कर देते हैं दाल, क्योंकि आधा अधूरा खाना छोड़ देते तो फिर दोबारा पता नहीं कब तक मैं आ पाते दुकान से। और अब देखते हैं ठंडियाँ आ गई है ना, तो दोपहर वाला खाना मतलब बनता उसी घर में है, लेकिन आज हम थोड़ा लेट थे तो हलवा वगैरह बनाए, तो इसलिए लगे हाथ खाना भी चढ़ा दिए थे कि ये है दुकान में। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इस घर में उस घर में, दोनों घर में नहीं हो पाता, क्योंकि जब सुबह सुबह ना वो स्कूल जाते हैं तो उनके लिए काम वगैरह किए तो उनके लिए खाना हमको यहाँ बनाना पड़ता है। अब फिर जैसे दुकान 8:30-9 तक में दुकान खुलती है, 8 तक में, तो फिर एक टाइम का खाना यहाँ बन गया पुराने वाले घर में और दोपहर वाला खाना वहाँ बन गया, तो दोनों घर का काम समेटना होता है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है इस घर को लेकर के उस घर को लेकर के, पर इस घर का ना नए वाले घर का बोर मेरा ख़राब है थोड़ा। जब तक ठीक होगा नहीं तब तक दोनों घर की झंझट तो लगी ही रह जाएगी। और इधर चावल भी पक चुका है, रख देते हैं। और जैसे ही दुकान गए ना हम, तो ये बोलने लगे खाना खा करके क्यों नहीं आई, क्योंकि सब 12:30 के लगभग हो गए थे। पर ये और वो कस्टमर भी ऐसी थी ना कि वो बैठी रहती 10 मिनट और ही, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ख़ास थी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता कि मतलब कोई भी कस्टमर मेरे इंतज़ार में बैठा रहे, पता नहीं उनके पास टाइम है या नहीं है, इसलिए हम खाना खाने से पहले ही निकल गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। राधे राधे।